हिंदी स्वराज्य संस्थापक, अखंड हिंदुस्तानचे आराध्य दैवत, महाराजाधिराज, लोक कल्याणकारी, श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित माननीयगण और यहाँ पर उपस्थित सारे स्टूडेंट्स को, अनिल कुमार मिश्रा, चेयरमैन नियो सिटी वाघोली, संस्थापक टीम वाघोली अगेंस्ट करप्शन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में आप सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां उनके जीवन गाथा के बारे में सुनी होंगी, लेकिन आज महाराज जी की जयंती के अवसर पर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हम जीवन में कुछ शिक्षा ले सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। 1630 में जन्मे, 19 फरवरी को पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई। उस समय इनके पिताजी मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, और यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुगलों की सेवा में लगा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इनका ज्यादा जीवन अपनी माताजी के साथ गुजरा, और इनकी माताजी ने रामायण से लेके महाभारत तक, महाभारत से लेके गीता तक और तमाम पौराणिक कथाओं उनको सुनाया, और असर यह हुआ कि एक नेचुरल लीडरशिप, स्वाभाविक नेतृत्व उनके अंदर कूट कूट के भर गया। 12 साल के शिवाजी महाराज एक छोटे से गांव में, ये अपना मोबाइल जो आज पूना के नाम से जाना जाता है, वो 3 साल तक घूमते रहे, समझते रहे। उन्होंने देखा कि लोगों में साहस बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन मिसगाइडेड है, यूनाइटेड नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सर ने अभी मेंशन किया, सारे लोगों को गाइड किए, लोगों को ये बताए कि आपके अंदर ये ताकत है, आप ये कर सकते हो। और तलवार निकालकर रक्त से शिव जी का अभिषेक किया और बोला कि हम स्वराज्य की स्थापना करेंगे। स्वराज्य का मतलब है हम गुलामी नहीं सहेंगे। गुलामी एक मानसिकता है, एक कायरता है, और उन्होंने ये लोगों तक ये पहुंचाया कि मराठाओं का जो उस समय छवि थी वो ये थी कि वो मुगलों के सेवक के तौर पे जाने जाते थे, एक दास्ता थी। और उन्होंने बताया कि हम स्वराज के खिलाफ लड़ेंगे, गलत के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए आज हम ये प्रण लें यहाँ पे, आप सब लोग, कि छत्रपति शिवाजी के जैसे जहां पे भी गलत चीजें हों, यूनाइट होइए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। अभी यहां पे चित्रण किया गया, आदिल शाह शिवाजी महाराज के पिताजी को कैद कर लिए, कारावास दे दिए। आप लोग पढ़ते होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। कारावास कर दिए। इतनी सेना नहीं थी, इतना पावर नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इतना संगठन नहीं था, लड़े तो कैसे लड़े। लेकिन उसी समय एक चीज बहुत जानना जरूरी है, शिवाजी महाराज लड़ाई जीतना जानते थे। जरूरी नहीं कि लड़ाई लड़ी जाए, कभी कभी तो बिना लड़ाई लड़े ही जीत जाते थे। यही तो उनकी खासियत थी, सरेंडर विदाउट बिफोर स्वॉर्ड कम्स आउट। शेर शाहजहां उस समय दिल्ली में मुगल के राजा थे, उनसे मिले और उनसे बोला कि आपको भी जरूरत पड़ेगी मेरी,
कभी भी आप जब साउथ में आएंगे, मिडिल इंडिया में आएंगे, तो हम आपको सहयोग करेंगे। और दोनों ही मुगल राजाओं को लड़ा दिया, अपने पिताजी को रिलीज कराया। ये कूटनीति है, साम दाम दंड भेद। और इसीलिए मैं मानता हूं ऐसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे अवतार हैं जिसमें दो महान विभूतियों का गुण है। पहला महाराणा प्रताप, वहां से शौर्य, पराक्रम और साहस, और दूसरा पंडित कौटिल्य, चतुराई, चतुर्नीति। इन दोनों का सामंजस्य का एक अवतार है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे बड़ी क्वालिटी उनके अंदर थी ईमानदारी। आदिल साहब तंग आ गया कि क्या किया जाए इसका। अपने सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे चालाक सेनापति को भेजा, अफजल खान को। बोला शिवाजी महाराज मराठा है, कभी गलत नहीं बोलेगा, ईमानदार आदमी, किसी भी तरीके से उसको खत्म करो। अफजल खान सोचता रहा क्या करें। संधि का प्रस्ताव भेजा, समझिए आप, संधि का प्रस्ताव भेजा, शिवाजी हम मिलना चाहते हैं, मैं अकेला रहूंगा, आप भी अकेले रहोगे, ना आपके पास कोई सेना रहेगी ना मेरे पास कोई सेना रहेगी, ना आपके पास कोई हथियार रहेगा ना मेरे पास कोई हथियार रहेगा। शिवाजी महाराज ने बोला ठीक है। अफजल खान आया मिलने के लिए, 2-2.5 गुना लंबा चौड़ा आदमी, शिवाजी कद में छोटे। आलिंगन किया और पीछे से छुरा भोंका। शिवाजी तैयार थे, शिवाजी महाराज तैयार थे, ढाल पहने हुए थे लोहे की, पीछे से छुरा मारा, पीछे से तैयार थे, समझ गए कि छुरा मारा। और फिर उन्होंने सिंह नख निकाला अपना और फाड़ के उसका किडनी और फेफड़ा बाहर कर दिए। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। फाड़ के किडनी फेफड़ा बाहर कर दिए, समझ गए मनोबल टूट चुका है, उत्साह टूट चुका है, तुरंत अटैक कर दिए सेना के ऊपर और प्रतापगढ़ किला जीत के लेके आ गए। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इतना ही नहीं, इससे शिक्षा क्या मिलती है? ईमानदारी रखिए, ईमानदारी रखिए, लेकिन तैयारी रखिए, अल्टरनेटिव ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए। आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, लेकिन हमेशा अल्टरनेटिव रखिए। ईमानदारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयारी रखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई में हमेशा एक चीज ये मिली है कि प्रतापगढ़ जिला फोर्ट जीतने के बाद बैठ नहीं गए। सफलता आएगी, असफलता आएगी, उसको लेके कैरी नहीं करना है। तुरंत पनहल कोट 18 दिन के अंदर, पनहल फोर्ट उन्होंने 18 दिन के अंदर उसको भी जीत लिया। हार की भी कहानी आपने सुना होगा। मिर्जा राजा सिंह के साथ मिलकर आदिल शाह ने उनको हरा दिया। हाँ, हार हुई, लेकिन सीख क्या मिली उससे? 23 फोर्ट उनके चले गए। 23 फोर्ट चले गए, कोई बात नहीं है, लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। पूरे भारत में स्वराज की स्थापना करे, हिंदवी स्वराज बैठे, इसकी इतना बड़ा ध्येय उनका था। और अगले कुछ ही सालों में 23 फोर्ट तो चले गए, लेकिन 360 फोर्ट जीत के लाए। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। 360 फोर्ट लेके आए। आज जो कोंकण कहलाता है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगहों पे सबसे पहले नेवी सेना कैसे, कहां से अटैक हो सकता है, सबसे पहला जो भान आया, जो दिमाग में आया, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के साथ आया। उन्होंने वो सब स्थापना किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जितना भी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ा, किसी के खिलाफ नहीं थे, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ते थे। लास्ट में एक चीज और आपको बताता चलूं, सबसे बड़ी क्वालिटी छत्रपति शिवाजी महाराज की थी
स्त्रियों के प्रति सम्मान। उन्होंने बोल के रखा था कि जहां पे माता, स्त्री और बच्चे हैं वहां पे कोई भी धर्म हो आपको अटैक नहीं करना। अगर किसी हमारे सेनापति या किसी भी के द्वारा उनको क्षत पहुंचते मैं खत्म कर दूंगा। इतना सम्मान कमाया उन्होंने इससे, क्योंकि उस समय मुगल थे, रेप करते थे, तमाम तरीके का अटैक करते थे, मंदिर तोड़ना, ये करना वो करना, लेकिन इनका जो नेतृत्व था उसमें दूसरों के प्रति सम्मान था। और इतना सम्मान इन्होंने कमाया कि लोग पूछते थे इनको। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। जैसे सर ने बोला, हम उनके जीवन गाथा अगर बोलते रहें तो कई दिन, कई महीनों तक बोलते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। लेकिन जो 3-4 क्वालिटी है वो आप लोग याद रखिए। पहला, ईमानदारी, लेकिन तैयारी साथ साथ रखिए। दूसरा, ध्येय लंबा होना चाहिए। अगर कहीं पर असफलता मिल भी गई, ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ प्लस माइनस होता है, बड़ा लक्ष्य रखिए। और तीसरा, लोगों का सम्मान। अगर ये तीनों चीजें होती हैं और यूनिटी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी होती है। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय हिंद।